वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। वीडियो बनाने में थोड़ा सा देर हो गया क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, साथ में थोड़ा सा हेल्थ भी डाउन चल रही है, इसीलिए रिएक्शन वीडियो अप टू द टाइम नहीं है, थोड़ा सा लेट सवेर हो जा रही है। बट आई एम श्योर कि आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप लोग प्यार दे रहे हैं, तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रिएक्शन वीडियो में आगे भी बढ़ते हैं। उसी के साथ अगर आपको बांधनी प्रिंट का कुर्ता पसंद आ रहा है, जो कि सिर्फ कुर्ता है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में है, तो आप इसे ज़रूर बाय कीजिए, क्योंकि सावन में ग्रीन कलर से बेहतरीन कलर और कोई हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने चुन चुन के ग्रीन कलर के कुछ कुर्ते, कुछ सूट्स मंगाए हैं, जो कि आने वाले दिनों में भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल ये वाला मुझे रिसीव हो गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। कमेंट में पिन कर दूंगी, कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो रिएक्शन वीडियो आज हम लोग शुरू करेंगे जगत भाभी और जगत भाभी के देवर के ऊपर, क्योंकि जगत भाभी के पार्टी वाली चीज़ पे उनके देवर ने भी कोई टीका टिप्पणी करी है। और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे आंटी जी के बारे में भी, क्योंकि हमारी आंटी जी ने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट पिछली वीडियो में दिए थे जो इस मुद्दे को और कंट्रोवर्शियल बनाने में कामयाब हो गए हैं। तो इसीलिए आइए उन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो क्या हुआ कि अभी लॉन्च पार्टी में जगत भाभी काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती डांस रील बनाती हुई नज़र आई, जिसके बाद उन्हें काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जो जगत भाभी हैं उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, और अब लग रहा है कि वो बेफिक्र होकर अपना काम पे अपना 100% दे पा रही हैं। हस्बैंड वाइफ की वो बॉन्डिंग, दोनों के बीच में वो एक कहते हैं ना, एक लॉयल्टी प्लस एक विश्वास दोनों ने हासिल कर लिया है। तो जगत भाभी के इस चीज़ को देख के काफ़ी लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट भी किया, उनका साथ और सपोर्ट भी दिया। वहीं पे कुछ लोग उनसे नाराज़ भी हुए कि जगत भाभी का ये कौन सा रूप है, ये कौन सी, मतलब ये वो वाली बात होगी कि सीता बनी गीता या फिर गीता बनी सीता। आई एम श्योर कि आपने वो दोनों मूवीज़, दोनों नहीं, आई एम श्योर कि आपने वो मूवी देखी होगी कि एक थी हमारी सीता जो कि बहुत सरल साधारण सीधी सादी सी थी, और एक थी हमारी गीता जो चंट चलाक चतुर थी। ठीक है, दोनों ही शक्ल एक ही, लेकिन इंसान और पर्सनालिटी अलग अलग। तो जगत भाभी का ये रूप देखने के बाद भी कहीं ना कहीं लोगों को याद आ गया कि अरे सीता बनी गीता। अब यहाँ पे सीता माता का नाम कैसे आ रहा है? तो सीता माता का नाम इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैं व्लॉग देखने में काफ़ी लेट हो गई हूँ, और ये मैं आप लोगों को इस मंथ की शुरुआत से ही बता रही हूँ कि मैं इस मंथ में बिज़ी रहने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक चल रही हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मेरी खुद की भी कुछ प्रिपरेशंस है, कुछ एग्ज़ाम्स है, जिसकी वजह से मैं अपना 100% पूरा का पूरा नहीं दे पा रही हूँ। मैं बहुत सारे व्लॉग्स नहीं देख पाती हूँ, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा चीज़ों को लेकर अपडेट नहीं रह पा रही हूँ। तो वहीं पे जब मुझे ये चीज़ पता चली कि ओ, तो आंटी ने थोड़े समय पहले अपनी जो बहू रानी है उनको कंपेयर किया था सीता माता के साथ। उन्होंने एक वीडियो में बोला था कि मेरी जो बहू है वो सीता माता जैसी है या उनसे कम नहीं है। वो उस समय पे बोला था जिस समय पे जगत भाभी के चरित्र पे दाग लगाने की पूरी कोशिश की जा रही थी सामने वाले फैमिली के द्वारा, और उनकी मम्मी ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे दिए थे जिसके बाद बिना कोई सबूत काफ़ी लोगों ने जगत भाभी को जज करना शुरू कर दिया था, राइट। तो उस समय पे जब इस चीज़ से रिगार्डिंग कोई सबूत नहीं आए, और पे जगत भैया के पूरे परिवार ने, अपने घर की बहू, अपने घर की भाभी, अपनी बीवी, सब ने, पूरे परिवार ने मिलके अपनी बहू का सपोर्ट किया था। और उन्होंने ये बात डंके की चोट में बोली थी कि हमारी बहू कहीं भी गलत है ही नहीं। इस चीज़ पे मोहर उस दिन लग गई, क्योंकि जिस पार्टी द्वारा ये एलिगेशन लगाया गया था, उन्होंने जब खुद अपने मुँह से इस चीज़ को बोला कि नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था और मैं कभी ऐसा बोल भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान का डर सबको होता है और औरत की इज्जत भी हर कोई इंसान करता है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी गलतफहमी की वजह से या किसी गलत स्टेटमेंट की वजह से किसी के भी चरित्र पे दाग लगे, जबकि वो ऐसा है ही नहीं। तो इन सारी चीज़ों के बाद कहीं ना कहीं जगत भाभी को क्लीन चिट मिल ही गई और उनके दाग लगते लगते बच गया। तो इस बात पे उनके परिवार को घर की बहू, भाभी, बीवी पे पूरा विश्वास था। जगत भैया ने भी इस टाइम पे अपनी बीवी का पूरा सपोर्ट किया, सेम उस तरह जिस तरह जब जगत भैया का एक बैड फेस चल रहा था उस समय पे उनकी वाइफ चाहती, यानी कि जगत भाभी चाहती, तो बहुत कुछ ऐसा कर सकती थी जो कि जगत भाभी के फेवर में जाता, और इसमें जगत भाभी का बहुत फ़ायदा भी होता। लेकिन उन्होंने उस समय पे अपनी लॉयल्टी, अपना पत्नी धर्म प्रूव किया, और वही चीज़ जब उनके ऊपर लाने की कोशिश की गई
उनका भी दामन पे दाग लगाने की कोशिश की गई। तो उस समय पे उनके हस्बैंड ने भी सेम वही चीज़ करी जो उनकी वाइफ ने उस वक्त पे उनके साथ करी थी। वो भी अपनी वाइफ के साथ डट के खड़े रहे, सामने से सबूत मांगे, सामने से ये बोला कि अगर कोई प्रूव कर सकता है तो कर दे, लेकिन हम जानते हैं कि ये कैसी है। उसी तरीके से इसी बीच में आंटी ने भी एक वीडियो बनाया था और उन्होंने अपनी घर की बहू का कंपैरिजन सीता माता से किया था। यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि एक सास होने के नाते उन्होंने एक अच्छी चीज़ करी, क्योंकि एक परिवार की लड़की बहू तब बहुत कमज़ोर पड़ जाती है जब उसके खुद के परिवार वाले ही उस पर उंगली उठाने लगते हैं। देखो दुनिया क्या बोलती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपने ही बोलना शुरू कर देते हैं तो इंसान बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है, बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। तो उस समय पे क्या हुआ कि आंटी ने सपोर्ट किया और अपनी बहू को सीता माता के नाम से संबोधित किया कि मेरी बहू सीता मैया का रूप है। अब उन्होंने ये वर्ड का यूज़ क्यों किया? उन्होंने इस वर्ड का यूज़ शायद इसी मंशा से किया होगा कि मेरी बहू के चरित्र में दाग नहीं है। जिस तरीके से उसके चरित्र में दाग लगाने की कोशिश की जा रही है, मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि मेरी बहू सीता माता से कम नहीं है, क्योंकि सीता माता के भी चरित्र पे ही दाग लगे थे। और उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, धरती माता की गोद में समा गए। वो एक अग्नि परीक्षा थी उनकी कि वो धरती माता की गोद में समा गई और उनके ऊपर भी दाग लगाने की कोशिश की गई। तो उस इंसिडेंट से हो सकता है कि आंटी ने उस समय पे अपनी घर की बहू को भी कंपेयर कर दिया कि मेरी बहू तो सीता माता है। जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे लेकिन कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, वैसे ही मेरी बहू के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, तो ये सीता माता है। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ भी ज़रूर बोलूँगी कि कोई भी इन्फ्लुएंसर अपने बच्चों को, अपनों को या फिर किसी भी इंसान को प्लीज़ किसी भी देवी देवता भगवान से कंपेयर मत करें। मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कभी भी गलती से भी कंपेयर ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कलयुग में रह रहे हैं, जाने अनजाने रोज़ हमसे कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई पाप होता होगा। कभी पीछे हुआ होगा, कभी आगे हो जाएगा, कभी अभी हो रहा होगा। तो मुझे लगता है कि हम इस लायक हैं ही नहीं, हम इस लायक इंसान की जूनी में हम इस लायक है ही नहीं कि हम किसी भी भगवान के साथ अपना कंपैरिजन कर पाए। इनफैक्ट हम उनके नाखून, पैर के नाखून क्या, हम उनकी धूल बराबर भी नहीं है, हम उनकी बराबरी कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए अपना कंपैरिजन भगवान के साथ करना ही नहीं चाहिए। अब ये बात इसीलिए ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि जगत भाभी ने अभी की पार्टी में डांस करा, एंजॉय किया। हम एक इंसान है और इंसान वही हरकतें करता है जो इंसानी हरकतें होती हैं। लेकिन हाँ, आगे से ये वाले कंपैरिजन कभी भी ना करें, क्योंकि हम कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, क्योंकि उस वक्त पे इस परिवार ने अपनी बहू का साथ दिया, उसके दामन में लगने वाले दाग के आगे खड़े हो गए और ये कॉन्फिडेंस दिखाया कि हमारे घर की बहू गलत नहीं हो सकती, ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये एक गलत चीज़ भी है, क्योंकि आप किसी भगवान के साथ, किसी इंसान का कंपैरिजन, किसी देवता के साथ, देवी देवता के साथ अपने इंसान का कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब इसके बाद आते हैं इनके छोटे देवर की वीडियो पे। इनके छोटे देवर के व्लॉग में सुना है उन्होंने भी कोई चीज़ बोली है कि मैं भी इतना कंफर्टेबल नहीं होता किसी के साथ डांस करते हुए, और मैं पहले कर भी लेता था, लेकिन शादी के बाद मैं कंफर्टेबल नहीं होता, और अगर मैं करता भी हूँ तो मेरी जो वाइफ है वो मुझे घूरने लगती है। तो हाँ, ऐसे बहुत लोग होते हैं। एक समय पे जगत भाभी भी ऐसी ही थी। भाभी भी मेल इन्फ्लुएंसर के साथ तो छोड़ो, फीमेल्स के साथ भी बनाने में कंफर्टेबल नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो कंफर्ट उनके अंदर आ गया। ऐसे कहते हैं कॉन्फिडेंस इंसान का बिल्ट होना, जो उनके अंदर आ गया। पहले इस हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं था। अब जब बॉन्ड ही नहीं था तो दोनों कैसे एक दूसरे की चीज़ों को सपोर्ट करते, ठीक है। वो बॉन्ड धीरे धीरे क्रिएट हुआ। जैसे वो बॉन्ड था जगत दीदी और जगत भैया का, तो जगत दीदी भी बहुत सारे लोगों के साथ डांस कर लेती थी। इनफैक्ट जगत भैया के साथ भी बहुत सारे डांस करे थे ना, क्योंकि उनका बॉन्ड उस समय पे था, वो कॉन्फिडेंस उस समय पे था, और जगत भाभी का था ही नहीं। और जगत भाभी का अब आया है तो अब वो अपने देवर के साथ भी परफॉर्म कर रही है और लॉन्च पार्टी में भी डांस कर रही है। कुछ गलत नहीं कर रही है, वो डांस कर रही है क्योंकि वो कंफर्टेबल फील कर रही है। हर चीज़ हमारे कंफर्ट के हिसाब से होती है। जब हम किसी चीज़ में नए नए आते हैं, जब फर्स्ट टाइम हम कैमरा फेस करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि लोग ढंग से कैमरे की लेंस में भी नहीं देख पाते, क्योंकि उनको आदत नहीं होती। फिर धीरे धीरे
धीरे धीरे उनको कैमरे के आगे बोलना आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो बीच रास्ते में भी व्लॉगिंग कर लेते हैं और उनको ये टेंशन नहीं होती कि हमें कोई देख रहा है। अब अगर हमें कोई बोल दे कि आप जाके व्लॉगिंग करो बीच मार्केट में, तो हम नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर वो हेजिटेशन रहेगी कि अरे कोई हमें देख तो नहीं रहा है, हम कहीं अजूबे से तो नहीं लग रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर धीरे धीरे बिल्ट होता है और जगत भाभी का वो कॉन्फिडेंस आ चुका है। वो अब अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करती है। और वहीं पर रही बात उनके देवर की, तो उनके देवर की वाइफ कंफर्टेबल नहीं है और वाइफ की खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आपका पार्टनर खुश नहीं है तो आपकी वो चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपका पार्टनर ओके है तो ही आप वो चीज़ कर सकते हैं। और क्योंकि अभी जो जगत भाभी की देवरानी है वो भी अभी नई नई ही व्लॉगिंग में आई है, अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर लिया है। जैसे जैसे वो भी एक्सप्लोर करेगी, 2-4 पार्टी का हिस्सा बनेगी, 2-4 इवेंट्स अटेंड करेगी, एक्सपोजर लेगी, आगे जाके बढ़ेगी, उनका भी 1 मिलियन का काम होगा, उनका भी काम बढ़ेगा, उनकी भी अर्निंग बढ़ेगी, तो उसके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्ट हो जाएगा उनके अंदर भी। लेकिन हाँ, अगर आपके पार्टनर को आपकी किसी चीज़ से ऑब्जेक्शन है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अपना पार्टनर ही होता है। अगर पति को कोई ऑब्जेक्शन है तो पत्नी को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, और अगर पत्नी को कोई ऑब्जेक्शन है तो पति को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों की खुशी और कंफर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर इस समय पे जगत परिवार के छोटे वाले भाई अपनी वाइफ की बात सुन रहे हैं और अपनी वाइफ के कहे अनुसार उसकी फीलिंग्स को समझते हुए चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप एक अच्छे पति कहलाएंगे, एक अच्छे पति आप बनेंगे। पर यह भी हो सकता है कि इन फ्यूचर आपकी वाइफ इन चीज़ों की यूज टू हो जाए और फिर उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो शायद तब ये लोग कंफर्टेबल भी हो जाएंगे। बट अभी ये लोग कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि अभी ये लोग ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, इनका ज़्यादा आना जाना नहीं है, अभी ज़्यादा लोगों से जान पहचान नहीं है, इसीलिए भी उनका कंफर्ट जोन अभी कम है। और अपनी वाइफ को सुनना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। काश ये लेसन जगत भैया भी समझ जाते कि अपनी वाइफ को सुनना कितनी अच्छी बात है। अगर वो समझ जाते तो आज माहौल ही कुछ और होता, कुछ और ही माहौल होता, आज ये वाला माहौल होता ही नहीं। अगर वो भी समझ जाते कि पार्टनर की खुशी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रही बात जगत भैया जगत भाभी की, तो दोनों ओके हैं, दोनों को प्रॉब्लम नहीं है। और जगत भाभी अपने देवर के साथ डांस कर रही है तो प्रॉब्लम नहीं है कोई, और उनको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर पति को प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर किसी को भी प्रॉब्लम उस चीज़ से नहीं होनी चाहिए। तो मैंने सोचा चलिए इस टॉपिक पे थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई हो। तो अगर आंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हर घर के लिए उनकी जो बहू होती है वो लक्ष्मी का ही रूप होती है, क्योंकि बोला ही यही जाता है, शादी के 7 फेरे समय लक्ष्मी नारायण का ही रूप होते हैं दूल्हा दुल्हन। और आज तक बरसों से हम यही सुनते हुए आ रहे हैं कि बहू के कदम लक्ष्मी के होते हैं, लक्ष्मी के रूप में बहू आती है। तो इन सारी कहावतों को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो जब घर वाले एग्जाम्पल देते हैं, बड़े बुजुर्ग एग्जाम्पल देते हैं, तो उनके मुँह से यही एग्जाम्पल निकलते हैं। लेकिन ये एक ऐसे नाम है ना कि फिर आपको इन नामों की वैल्यू भी करनी पड़ती है। ये बहुत बड़े नाम है। अगर आपने सीता मैया का नाम दे दिया तो आपको उसकी वैल्यू भी रखनी पड़ती है। अब ये थोड़ी कि नाम तो दे दिया सीता का और इंसान का जो पर्सनालिटी है वो सीता मैया से बिल्कुल अलग है, तो वहाँ पे उंगलियाँ उठती हैं, क्योंकि आपने एक ऐसे नाम के साथ कंपेयर कर दिया जो नाम पूजा जाता है और उस नाम के विपरीत पर्सनालिटी सामने वाले की है। तो इसीलिए सवाल उठते हैं। इसीलिए सोच समझ के उदाहरण दीजिए। ऐसे कोई उदाहरण मत दीजिए जिसकी वजह से आपको उसके रिटेलिएशन में ऐसी चीज़ें देनी और बोलनी पड़े। इंसान को इंसान रहने दीजिए, परमात्मा के साथ उसका कंपेयर, देवी देवताओं के साथ उसका कंपेयर मत कीजिए। इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थमॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर।